चलिए। हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज फिर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इस क्लास के बाद होगा कि आप लोग जो है सो एट लीस्ट रिवीजिंग में आ जाइएगा और कम से कम 80 से 85 नंबर अचीव कर सकते हैं। ये जो आप लोग का आज का क्लास है, ये क्लास करने के बाद 85 नंबर तक आप लोग ला सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट लग रहा है कि आपका तैयारी अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास जो है सो आप लोग को अच्छे नंबर के लिए तैयार कर देगा। है क्या हम आप लोग को समंदर देने के लिए आए। आप लोग नदी की तलाश कर रहे थे, समंदर देने के लिए आए। केवल ध्यान देते रहना है। देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव का जो क्लास था, वो क्लास कुछ-कुछ जो ऑब्जेक्टिव हमें लगा कि हम आप लोग को नहीं बता पाए थे। तो सबसे पहले हम बता दें कि कुछ ऑब्जेक्टिव पर हम लोग ध्यान दे देते हैं। इनके बाद में जो है सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये सब करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पॉइंट पर आप लोग ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए है क्या, अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है सो रहा है आई जो है ना, आई फोर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए, आई फोर आप लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये आई जो है, इस आई का वैल्यू हो जाएगा। ये जो आई देख रहे हैं, इस आई का आई को हम लोग कह सकते हैं 1001। सेकेंड ऑर्डर में क्या, थर्ड ऑर्डर में 100 010 001। ये थर्ड ऑर्डर के लिए समझिएगा। देखिए, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहना है, और आई जो होगा वो क्या होगा 1001 सेकेंड ऑर्डर के लिए, और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा 10010001। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होगा क्या, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहेगा आपको कि भाई बताइए कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि क्या होगा। आपसे ये भी पूछेगा कि आई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, या आई दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, या आई का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। आपसे पूछेगा कि आई का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए सब आई के बराबर हो जाए। जैसे आई का पावर 2 भी पूछता है तो ये आई के बराबर, 3 भी पूछेगा तो ये आई के बराबर, 4 भी पूछेगा तो ये आई के बराबर। अगर मान लीजिए आई का पावर 10 पूछ रहा है, फिर भी क्या हो जाएगा आई। आई का पावर मान लीजिए 100 पूछ रहा है, फिर भी क्या आ जाएगा आई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको इस तरीका से पूछ सकता है, या इनको जरा घुमा करके भी पूछ सकता है। कहेगा कि मान लीजिए आपको चलिए यहाँ पर दे देगा, मान लीजिए दे देगा इफ ए इज इक्वल टू 1001, then find a the power 10। देखिए यहाँ पर आपको जो है सो दे दिया हुआ है
ये जो है सो आपको दे दिया है, ये देखिए आई 1001 को हमने कहा था कि आई, अब देखिए आई यहाँ पर आपको ए है, तब कह रहा ए का पावर 10 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1001 को आप क्या कहिएगा, आई ना कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, आई। अब पूछ रहा है देखिए ए जो है सो आई है, ए का पावर 10 पूछ रहा है, मतलब ए का पावर 10 क्या होगा, ए का पावर 10 भी आपको जो है सो 1001 ही होगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पर पावर में 10 रहता, कुछ भी रहता, पावर 20 रहता, 50 रहता, 1 लाख रहता, फिर भी क्या होता, आई ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस टॉपिक को तो समझ गए, टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आई का पावर आपको जो है सो 1000 आ जाए, फिर भी क्या आएगा, आई आएगा। अब बताइएगा आप, आपको क्या हुआ, ए 10110, अब इसमें से पूछ रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन जो है सो इनका आंसर होगा। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, हम अपने आपको हमने कहा था कि 1001 रहता तो इनको हम आई कहते, लेकिन कर क्या दिया है, इनको पलट दिया, मतलब यहाँ कर दिया गया 0110। तो देखिए कुछ रहे, मान लीजिए यहाँ पर आई बराबर 1001 था, इनका पावर मान लीजिए आई का पावर 10 करते, फिर भी जो है सो हमें आई प्राप्त होता। अब इसको जो है सो 0110 को मान लीजिए इनका भी पावर अगर 10 कर देंगे ना, हमें आई ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, अगर इनका ये जो ये आपको दिया है और पूछ रहा आपका इनका पावर 10 क्या होगा, तो इनका पावर 10 भी आपको जो है सो 1001 होगा, कंफ्यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है। देख लीजिए इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, क्या होगा, 1001 ही होगा। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पॉइंट, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो ए है कोई मैट्रिक्स है, ये जो है सो क्या है, मैट्रिक्स, ये कह रहा है ये मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी, अब देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जब ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपको जो है सो ए प्राप्त होगा, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे
ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ गुना किया जाएगा तो वही मैट्रिक्स आपको जो है सो प्राप्त हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको दे देगा तरीका का क्वेश्चन पूछ। देखिए ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये आपका देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया और ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना किया जा रहा है, क्या प्राप्त होगा बाबू? देख लीजिए वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो मैट्रिक्स था 5 4 1 2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इनको? चलिए मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। आप पे कह रहा है और भी जो मैट्रिक्स और ये इन्वर्स है एक दूसरे का, मान लीजिए और भी अपने आप में एक दूसरे का इन्वर्स है, तब इसमें कौन ऑप्शन हो? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ए बी बराबर बी ए बराबर आई। जब कभी भी इन्वर्स की बात हो तो आपको पता है यहाँ से ए बी इजिकल टू आई है, उठा करके इधर ले आइए, ये बी आ जाएगा, देखिए बी इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स टू आई। कर सकते इस तरीका से समझ सकते हैं, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन याद रखिएगा, ए बी बराबर बी इक्वल टू आई।
आ जाइए, देखिए तो मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ आपसे रहा है 4 ऑप्शन है और ये डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। अब देख लीजिए, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट निकालना पढ़ाए थे, इतना को नहीं गुना कर देना 4 और ये 3 दूना 6, 4 में से 6 जाएगा तो -2। मान लीजिए जब आपको जो है सो का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये ऑप्शन आपको हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, वो सही मानिएगा, बाकी ये सब गलत। घबराना नहीं, तो चलते अकेले रहना है। एक्टिव का नंबर पॉइंट याद रखिए, अगर ए का ट्रांसपोज का ट्रांस, बाद में चौथा नंबर याद रखिए, अगर ए हर्स की डिटर्मिनेंट की बात की 1/a का डिटर्मिनेंट आ जाए। पांचवा में याद रखिएगा, अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बोले निकालने के लिए, ए डिटर्मिनेंट दी पावर n-1 हो जाए। अगर के ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछे, हो जाएगा के दी पावर n ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे लिख देते 3a का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहे हैं, 3 को जैसे ही बाहर निकालेंगे ये का पावर n का डिटर्मिनेंट हो जाए। n यहाँ पर ये जो n देख रहे हैं, ये n ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, हम लोग शॉर्ट टैप क्वेश्चन पे आ रहे हैं। शॉर्ट टैप जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, शॉर्ट टैप का जो क्वेश्चन सब है। ठीक है सब, y इज इक्वल टू रूट बनाना है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले करना क्या आपको, इस जो कुछ दिया है y मान लीजिए, y बराबर देखिए आपको पता है रूट साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 फाइनाइट। अब यहाँ से देखिए y बराबर आपको पता चल गया है, काम कीजिए,
तो टर्म है ना ये y का काम करेगा, पर लिख देना y, यहाँ पे y नहीं लिखना है, गिवन तो y मान लेना है, जाएगा साइन एक्स अब प्लस ये y आ जाएगा। देखिए ना रिपीट क्वेश्चन है, जहाँ से रिपीट कर रहा है उनको हम y मान लेंगे। तो रिपीट देखिए यहाँ से कर रहा था, इनको हमने y मान लिया। अब करना क्या है आपको, जब ये इसको हम y माने तो यहाँ पर y आ गया। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो लिख स्क्वायर करेंगे दोनों, हुआ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और उधर जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, जाएगा क्या साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए करना क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंस, एक्स के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी वाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स, अब ये डी वाई बाई डी एक्स, साइन बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाए। कर क्या रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंस, चलिए ये वाई स्क्वायर का डी सी होगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, साइन एक्स का डी सी पता आपको कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस ये बाबू डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये प्लस में है, इनको उठा करके इधर लाइए, तो ये टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, बीच में क्या करना है, जब ये इधर आएगा तो माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स, इधर देख बोगा क्या बचल है कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को आप एक काम कीजिए कॉमन कर, जैसे कॉमन कीजिएगा तो ये टू वाई माइनस वन बचे, तो भैया कॉस एक्स है, तो उठा करके इधर ले आइए, आपको यहाँ से देख लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स पता चल जाएगा क्या कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस, यही इसका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर। देखिए पूछने के लिए तो भाई ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ, जब ऑब्जेक्टिव में पूछा तो इसको बनाना कैसे है जरा ध्यान से समझ। मान लीजिए इनको जब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया तो करना क्या, देखिए करना कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर लेना, देख लीजिए यहाँ पे देख, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपसे पूछ रहा ऑब्जेक्टिव में डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कह रहा है, इसको ऑब्जेक्टिव में डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आंख मून करके नीचे में टू वाई माइनस वन ले लेना, दिक्कत नहीं, के बाद देखना है वो देखना है ये क्या लिखल है साइन एक्स, साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा बुआ कॉस एक्स, यही हो जाएगा आंसर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए दिक्कत है, ये दिक्कत होगा। आपको बता दूं बड़ा करने जा रहे हैं, जल्दी हार मानना नहीं, शुरुआत हमेशा कठिन होगा।
ये पैरामेट्रिक आपको बोले थे, जब x बराबर टी का फंक्शन या y बराबर थीटा का फंक्शन हो तो पैरामेट्रिक कहते हैं। का डीसी करने के लिए जैसे x का फंक्शन x बराबर थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा पहले निकालें। चलिए देखिए, x बराबर आप देखिएगा तो थीटा का फंक्शन, सबसे पहले आप dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए। x देखिए आपको पता है x बराबर क्या है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप x बराबर थीटा का फंक्शन, x बराबर थीटा का फंक्शन dx बाई डी थीटा पहले निकाल लीजिए। तो ये तो बाहर में रहेगा, ये डी कॉस थीटा अब बाई डी थीटा होगा प्लस ये हो जाएगा डी थीटा साइन थीटा अब बट्टा डी थीटा। इनको देखिएगा, देखते रहना। डी एक्स बाई डी थीटा भैया हम निकाल रहे हैं, एक को तो बाहर रहने देंगे, कॉस का डी सी हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस को यू इंटू वी पे, तो यू इंटू वी पे थीटा को छोड़ेंगे, डी साइन थीटा बट्टा डी थीटा, बीच में प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे, ये डी थीटा बट्टा डी थीटा होगा। चलिए ध्यान से देखते रहना है। डी एक्स बाई डी थीटा है, ये एक को छोड़ दिए हैं, ये माइनस साइन थीटा रहने देना है, थीटा तो छूटा हुआ है पहले से, साइन का डी सी पता है कॉस थीटा, साइन का डी सी कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा को रहने देना है और डी थीटा बाई डी थीटा पता है एक। चलिए डी थीटा बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, आपको डी एक्स बाई डी थीटा पता चल गया है, ये बाहर में माइनस साइन थीटा है अब प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब ये प्लस साइन थीटा गुने वन तो साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा ये माइनस साइन थीटा, दोनों को क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। तो जैसे से देखिए डी एक्स बाई डी थीटा हटा तो केवल क्या बचा, बचा हुआ, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ, एक्स बाई डी थीटा आ चुका है कॉस थीटा, वाई भी, वाई आपको पता है, वाई भी क्या दिया हुआ, देखिए वाई आ जाइए क्या दिया हुआ, वाई देखिए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए जब वाई पता है तो डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, इसमें भी एक को क्या करिएगा, बाहर रहने हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा, बीच में माइनस माइनस, को करना क्या है, ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा, थीटा को छोड़ेंगे, कॉस थीटा का डीसी करना है, बीच में प्लस कॉस थीटा को छोड़ेंगे, वो हुआ डी थीटा बाई डी थीटा, समझना ध्यान देना। तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी थीटा है, एक को तो रहने दिए हैं, साइन का डीसी आपको पहले से पता है कि कॉस थीटा होता है, अब इस माइनस को एक देखिए, माइनस को तो रहने दीजिए, ये थीटा को रहने दिए हैं, कॉस थीटा का डीसी भी पता है, ये माइनस थीटा होता है, अब प्लस ये कॉस थीटा को भी रहने देते हैं और डी थीटा बाई डी थीटा आपको पता है कि एक होता है, तो इनको हटाइए दिए, एक होता है तो इसको हटा ही दिए। चलिए डी वाई बाई डी थीटा देखना है, एक को तो रहने देंगे, ये कॉस थीटा है, माइनस से गुना कर सकते, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए प्लस हो गया, ये थीटा और इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाए हैं बना करके, देख लीजिए ये माइनस और ये प्लस चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ से कितना निकलेगा, ए और ये थीटा साइन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए
बाई डी एक्स क्या करते डी एक्स बाई डी थीटा को ऊपर लिखते डी एक्स बाई डी थीटा बट्टा डी वाई बाई डी थीटा। तो पता है डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा बट्टा ए थीटा साइन थीटा, ये चला जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। आपको पता है ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है सो क्या निकल के आ जाएगा टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स बाई डी थीटा को ऊपर रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को नीचे रखेंगे। उसके बाद में आपको देखिए बाई डी थीटा पता है यहाँ से रख दिए, और डी वाई बाई डी थीटा भी पता है यहाँ से रख दिए हैं। कॉस थीटा बटा कट के कॉस थीटा बटा साइन थीटा बचा, ये क्या आ जाएगा टेन थीटा। कर सकता है कोई क्या हरा पाएगा, पाले खुद क्या हरा पाए। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। निकालने के लिए दोनों पावर में, जब दोनों पावर में हो लॉग लगाना होता, क्या लगाना होता लॉग। टेकिंग log cos x पावर y इक्वल टू log cos y भी पावर। आपको पता है जब लॉग लगाते हैं तो पावर जाता है, उठा करके इधर ले आई y log cos x बराबर बराबर x log cos y। अब क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस करना है। देखिए जैसे डिफरेंस करेंगे तो पावर पीछे आया था वो पहला का काम करेगा, बाकी जो बचेगा वो दूसरे में भी पहला का काम करेगा। तो करना क्या है y को छोड़ना और डीसी करना है
डी कॉस, इसी करना है डी लॉग कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, बीच में प्लस ले लेना है, लॉग कॉस एक्स रहने देना है, अब डी सी करना है डी वाई बाई डी एक्स, हर बीच में बराबर है तो बराबर लेंगे, इसमें भी एक्स को छोड़ेंगे और डी लॉग कॉस वाई बट्टा, इनमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस लॉग कॉस वाई को रहने दीजिए और यहाँ लिखिएगा क्या डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते रहिए। हाँ देखिए y था, काम कर, देखिए y को रहने देते हैं, ये जो y है y को हम रहने देते हैं डी सी, तो सबसे देखिए डी सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनका डी सी, कॉस का डी सी हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह ले लेना है, ये हो गया डी सी, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स को रहने डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए तो एक्स को रहने दी, यहाँ पर डी सी करना था, सबका डी सी सोच, ये हो जाएगा क्या माइनस साइन वाई बट्टा में कॉस वाई अगुने में डी वाई बाई डी एक्स, अब बीच में प्लस है तो प्लस लीजिए, लॉग कॉस वाई को रहने दी और ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा कि डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वाई गुने ये हो जाएगा माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा 10 प्लस लॉग कॉस एक्स को रहने दे डी वाई बाई डी एक्स है माइनस, और हो जाएगा ये कि एक्स 10 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये लॉग कॉस वाई, देखिए हम करते हैं माइनस वाई 10x को रहने देते हैं, लिख लेते हैं, आप प्लस ये कितना है प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है माइनस 10y डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस ये लॉग कॉस वाई है, देखिए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लगल है उनको एल एच एस, जिसमें लगा उनको आर एच एस, चलिए तो रहने देते लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को रहने देते हैं और ये माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स 10y, ऑनलाइन क्लास में बाद में करते, ऑनलाइन क्लास में है, चलिए इनको उठा करके माइनस ये 10 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उधर ये देखिए लॉग कॉस वाई है, अब ये माइनस में उठ के उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो किस आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर ले आइए प्लस, अब लिखिएगा क्या वाई 10x, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कीजिए, जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो अब यहाँ से आपको तो पता चल गया ये लॉग कॉस एक्स है,
आप प्लस एक्स ये 10y है और उधर log cos y है प्लस y 10x है। अब कुछ नहीं करना आपको, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना। ये जो देख रहे हैं इनको उठा करके इधर ले आना है और जैसे उठा के इधर ले आइएगा तो आपका dy बाई डी एक्स निकल के तैयार हो गया। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टोटल को y मानना है। चलिए इस टोटल को लेट y इज साइन पावर साइन इनवर्स रूट एक्स हो, तो एक काम कीजिए u लिखिए, तो आप v मानिए, y बराबर आपको निकले u प्लस v। अगर dy बाई डी एक्स की बात किया, ये du बाई डी एक्स हो प्लस इनके बाद में ये dv बाई डी एक्स होगा। इनको इक्वेशन आप फर्स्ट मान, तो इक्वेशन लीजिए फर्स्ट। जैसे इक्वेशन आपने फर्स्ट माना, आपको पता है कि आपको पता है, देखिए u, तो चलिए अब देखना है u क्या दिया हुआ है। u आपको दिया साइन एक्स पावर, अभी जस्ट बोले हैं जब पावर में रहे तो लॉग लगाना पड़ेगा हमें। लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही लॉग लगा है तो आपको पता है ये तो लॉग u है, जैसे ही लॉग लगा है तो ये पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा x इन लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। जैसे x तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी लॉग यू बटा डी एक्स, डी लॉग टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, उधर क्या होगा u इंटू वी पर, ये पहला का काम करेगा, ये दूसरा का काम करेगा। x को छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे और dc करेंगे किसका, d log साइन एक्स बटा dx का। बीच में भैया प्लस का चिन्ह लेना है, log साइन एक्स को रहने देना है और dx अपॉन dx लिख, u इंटू वी पे तोड़ दिए हैं, u इंटू वी पे तोड़, देखिए तो dc हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। समझदार है, देख लीजिए x को रहने दीजिए। आपको डीसी करना कितना बार पढ़ा है, लॉग के लॉग के पीछे देखना साइन है तो का डीसी क्या हो जाएगा, साइन का डीसी कॉस हो जाएगा, कॉस एक अपॉन जैसे का तैसे लिख दीजिए, साइन एक्स खत्म, इस टोटल का काम खत्म हो गया। टोटल प्लस तो प्लस लॉग साइन एक्स को रहने दीजिए और dx बाई डी एक्स कितना एक होता है, इसको हटाइए देते हैं, हटा दिए। यहाँ से देखिए
डी यू बाई डी एक्स आपको निकल चुका। यू को, इस यू को उठा करके उधर ले जाइए, ये यू हो जाएगा, ये एक्स का कॉस ये हो जाएगा कॉट एक्स, प्लस ये तो हो गया लॉग साइन एक्स। एक काम कीजिए, यू के जगह पे यू रख दीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स के लिए यू आपको पता है, देख लीजिए आपको पता है यू क्या है, देख लीजिए यहाँ से साइन एक्स टू दी पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स, और ये एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। चलिए इनके बाद में भी आपको पता है, एंड भी क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स, भी आपको ये था, कि देखिएगा आपको ये था। चलिए जब भी आपको पता है तो डी वी बाई डी एक्स चेन रूल से निकाल लेते हैं, पावर में नहीं ना है, पावर में नहीं, चेन रूल से निकाल लीजिए कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स गुने ये डी रूट एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से डी वी बाई डी एक्स आपको निकल रहा है, डी वी बाई डी एक्स निकल रहा है, उधर देखिएगा था क्या, सबसे पहले इनका डी सी साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/√1 - x पर होता है, तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 1/√1 - x का मतलब क्या, रूट एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, गुने। चलिए इनके बाद देखिए क्या तो हो गया, इनका डीसी आपको पता है, रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी पता है ना, 1/2 रूट एक्स। चलिए हाँ, 1/√1 गुने 1/2 रूट एक्स आ गया। अब लिखेंगे प्यूटी पुट डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे, आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो इससे सबसे पहले देखिए डी यू बाई डी एक्स रखना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए डी यू बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो डी वी बाई डी एक्स रखना पड़ेगा, तो आपको डी यू बाई डी एक्स पता है, देखिए डी यू बाई डी एक्स कहाँ गया, देखिए डी यू बाई डी एक्स आपको क्या निकला, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। चलिए ये आपका डी यू बाई डी एक्स था, देख लीजिए ये था डी यू बाई डी एक्स। चलिए आ जाइए डी वी बाई डी एक्स प्लस, ये टोटल हो गया डी यू बाई डी एक्स, अब डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स भी आपको पता है कितना है, 1/√1 - x गुने 1/, ये इसका क्या आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है बोलिए। बात ज़्यादा हो गया है, और क्लास लेने के लिए यहाँ पे बहुत दूर आए हुए हैं, कल आप लोग साथ तो छोड़ना नहीं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ, देखिएगा क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। चलिए वैल्यूएट का मतलब मान निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में आपको बताए थे इनको कोना कोनी किया जाता है। चलिए इनको जैसे ही कीजिएगा जाएगा कॉस 15 कॉस 75, अब बीच में माइनस लेना, अब इनको गुना करना, इनका कितना साइन 15 इंटू
साइन 75। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा किस फॉर्मूला पे जा रहा है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद है आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने बी। चलिए इसी फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए, एक मतलब 15 जोड़ बी मतलब 75। 15 में 75 को जोड़ेंगे तो ये हो गया कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू पता है कितना होता है? कॉस 90 मतलब कितना होगा? 0। क्या दिक्कत है इसमें? अरे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी, 75 में 15 को जोड़ दीजिए तो 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख, डी वाई बाई डी, इनके लिए आपको पर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई दिया हो, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वाई बाई डी एक्स हो जाए। एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, वाई स्क्वायर का डी सी 2y गुने डी वाई बाई डी एक्स, इनको u इंटू वी पे ले जाइए तो ये x को छोड़ना है, y का तो dy बाई डी एक्स, वाई को रहने देंगे तो ये dx बाई डी एक्स। समझ रहे हैं? देखिए 2x, ये 2y को रहने देते हैं, ये dy बाई डी एक्स है। उधर देखिए x को रहने देते हैं, ये dy बाई डी एक्स है, प्लस y को रहने देते हैं, इनका तो पता है भाई dx बाई डी एक्स कितना होगा, क्या कितना होगा? dy बाई डी एक्स को उठा के धर लाइए, ये 2y गुने dy बाई डी एक्स, अब ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस गुने dy बाई डी एक्स, उधर क्या हो जाएगा y, और ये प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस। चलिए प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x, इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए। dy बाई डी एक्स को जैसे ही हम कॉमन करेंगे कुछ तो बचेगा, कॉमन करने के बाद क्या बच जाएगा? 2y और यहाँ पर माइनस x बच जाएगा। इधर भी कुछ ना कुछ तो बचेगा, इधर भी कुछ y माइनस 2x, वाई माइनस 2 गुना इधर आएगा तो भाग में, चलिए तो गया y माइनस है, क्या आ जाएगा आंसर? क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपको क्या हुआ प्लस वाई क्यू साइन प्लस वाई, करना क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करना। ये डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा, डी वाई क्यू अपॉन डी एक्स होगा, डी साइन एक्स प्लस वाई, चेन रूल से नीचे में कितना आ जाएगा, डी एक्स प्लस वाई उन्हें फिर ये डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स होगा। बताइए एक्स क्यू का डी सी 3x² वाई क्यू का डी सी डी वाई स्क्वायर गुने डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डी सी कॉस, तो अलग अलग करके करेंगे। पहले एक्स का डी सी एक प्लस वाई का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट गुना कीजिए हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई जोड़ कॉस एक्स प्लस वाई गुने डी वाई बाई डी। देखिए ब्रैकेट गुना कर दिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स लग रहा है उसको उठा के LHS में लाइए, अब बाकी को उठा के RHS में, तो देख लीजिए डी वाई स्क्वायर गुने ये डी वाई बाई डी एक्स है, और ये प्लस उधर आएगा तो माइनस कॉस ये प्लस वाई गुने ये डी वाई बाई डी एक्स है, और उधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा कॉस ये एक्स प्लस वाई तो पहले से है, अब ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस ये 3x² हो जाएगा। अब एक काम कीजिए इसमें से डी वाई बाई डी एक्स ये जो देख रहे हैं इनको कॉमन खींच लीजिए, जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन खींचिएगा आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ बचा है, तो ये बचा कितना 3y² और ये फिर कितना बचा cos x प्लस वाई, y² माइनस cos x प्लस वाई, उधर देखिए तो क्या बचा है, उधर देखिए क्या बचा cos x प्लस वाई माइनस 3x², तो उठा करके इधर ले आइए cos x प्लस वाई माइनस 3x² बट्टा बचा 3y² माइनस cos x प्लस वाई का क्या आ जाएगा आंसर, क्या दिक्कत है। cos y इक्वल टू साइन प्लस वाई दिया हुआ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे ही करेंगे तो छोड़ेंगे cos y डी cos y बट्टा डी एक्स प्लस cos y को छोड़ेंगे dx बट्टा dx u इंटू भी, ना समझ है ना गुना पे u, अब ये क्या हो जाएगा चेन रूल डी साइन एक्स प्लस वाई, अब बट्टा क्या होगा डी एक्स प्लस वाई गुने डी एक्स प्लस वाई, अब बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स, एक्स को रहने दीजिए लेकिन cos का डी सी क्या होता है माइनस साइन वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स, cos y को रहने दीजिए ये dx बाई डी एक्स कितना आ जाएगा एक,
कॉस वाई को रहने दीजिए, लेकिन ये डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, उधर देखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स वन अब प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस एक्स साइन वाई को रहने देते हैं, साइन वाई अगुने डी वाई बाई डी एक्स को, इधर भी देखिए अब प्लस फिर कितना ये कॉस वाई गुने वन, तो कॉस वाई ब्रैकेट गुना कर दी, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा जोड़ कॉस एक्स प्लस वाई गुने कितना आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में इनको उठा करके इधर लाइए क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को एल एच एस में बाकी को आर एच एस में रखना रहता है, ये माइनस एक्स साइन वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उधर ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ये कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर आ जाइए ये प्लस इधर जाएगा तो किस माइनस में, माइनस कॉस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से एक काम कीजिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को जैसे ही कॉमन करेंगे तो कुछ ना बचेगा, देखिए क्या बचेगा माइनस एक्स साइन वाई और ये कॉस एक्स प्लस वाई, उधर भी देखिए कुछ ना कुछ बचेगा, माइनस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, काम कीजिए इनको उठा करके इधर ले आइए, हो जाएगा आंसर ये, कहाँ दिक्कत है कहिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज, डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके इसका इंटीग्रेशन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि काफी ज्यादा चांस, तो इसलिए कि जरा ध्यान से समझ, पहले इसको आई मान लेंगे, पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, आई मान लिए, जैसे ही इस क्वेश्चन को आई मानेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो, फर्स्ट हो, अब करना क्या है देन, तब आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर बाबू, लॉग का तो लॉग हुआ, ये वन का तो वन, अब प्लस टेन एक्स के जगह पे अब लिखेंगे अपर माइनस एक्स, अपर कितना पाई बाई फोर माइनस एक्स, अब ये डी एक्स, यहाँ से देखिए फिर दूसरा जो आई निकल रहा है ये क्या निकल रहा है, जीरो से पाई बाई फोर लॉग का तो लॉग, वन वन है तो वन, अब प्लस टेन पाई बाई पाई पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का, ये वन माइनस कितना होता है टेन एक्स बट्टा वन प्लस क्या होगा टेन एक्स, यहाँ से देखिएगा तो आई इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जीरो से पाई बाई फोर, लॉग का तो लॉग है, अब वन का तो वन है, तो एक काम कीजिए भिन्न घटाव कर लीजिए, देखिए लॉग का तो लॉग रहेगा, अब इनका भिन्न घटाव करिएगा तो नीचे में कुछ हो तो एक है,
1+10x को एलसीएम करेंगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो ये 1+10x होगा और जोड़ 1 - 10x होगा। एक काम कीजिए, ये माइनस में और ये प्लस में कटना है, कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो एक और एक ये 2 हो जाएगा। यहाँ से i = ये कितना आ जाएगा, 0 से π/4 log 2/1 + 10x dx, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकंड, दोनों को करना क्या, जोड़ देना। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या, i में i को जोड़ेंगे तो 2i, ये 0 से π/4, पहला क्या था, पहला का इंटीग्रेंड था log, पहला का इंटीग्रेंड देखिएगा क्या था, पहला का इंटीग्रेंड क्या था, log 1 + 10x, log 1 + 10x। का इंटीग्रेंड क्या है, log 2/1 + 10। चलिए 2i = 0 से π/4, ये log a प्लस log b पे जा रहा है, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला पढ़े हैं, log a गुने b होता है, तो log a के जगह पे कितना आ जाएगा, 1 + 10x, गुने b के जगह पे कितना आ जाएगा, 2/1 + 10x। ये b का रोल निभाएगा, ये और ये आपस में चल जाएगा, तो 2i = 0 से π/4, 1 क्या बचा, log, और ये 2 बचा, तो log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे log 2 को बाहर कर लेना, तो 2i = log 2, तो भैया बाहर हो गया, बचा अंदर 0 से π/4 और dx केवल बचा। तो यहाँ से देख लीजिए i = 2i, log 2 तो बाहर में था, लेकिन dx का इंटीग्रेशन x होगा, ये 0 से π/4। अब रख दीजिए अपर माइनस लोअर, तो 2i = ये क्या, log 2 तो है ही। अब देखिए π/4 और माइनस ये 0 होगा, π/4 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये log 2, और ये π/4 में से 0 गया तो π/4, π/4 को पहले लिख लीजिए। तो ये काम कीजिए, 2 को भी उठा करके, ये जो 2 देख रहे हैं, इस 2 को भी उठा करके उधर ले जाइए, यहाँ से i जनरली निकल जाएगा कितना, 2 इधर आएगा, तो देखिए ये 8 हो जाएगा, π/8, ये log 2 बचेगा, और log 2 ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिपेयर कर लेना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी से पहले इनको बनाने के लिए आपको आई मान लें, आई जैसे मानेंगे तो 0 π/2 log साइन और ये dx, चलिए इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए,
देन फिर आई इज इक्वल टू लिखना है तो 0 से π/2 लॉग का तो लॉग आप लोग पर पढ़ा चुके हैं। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना है, इसके बाद में ये जो x देख इस x के जगह पे अपर माइनस x रखना है। अपर कितना है π/2, क्या रखेंगे हम लॉग साइन x के जगह पे अपर π/2 माइनस x रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग का तो लॉग साइन 90 डिग्री माइनस x 10th में पढ़े थे cos x होता है, ये हो जाएगा क्या cos x dx। इनको इक्वेशन वो सेकेंड मानेंगे। अब वही स्टेप दोनों को तो जोड़ना है, दोनों इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, एक होगा log साइन x, तो दूसरा आ जाएगा प्लस log cos x, और ये dx है। चलिए एक काम करते हैं, आगे पेज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए log a प्लस बी, log a प्लस बी पे जा रहा है। तो log a प्लस बी पता आपको log a गुने b होता है, तो a का रोल ये निभा रहा है, b का रोल ये निभा रहा है, तो log a गुने b पे चल जाएंगे। यहाँ से देखिए i इज इक्वल टू π/2 लॉग हो जाएगा क्या साइन x इन कॉस x ये dx। इनमें क्या करना आपको, 2 से गुना तो 2 से भाग करना। चलिए यहाँ से i इज इक्वल टू 0 से तो ये π/2 है, लॉग का तो लॉग रहा, ये 2 साइन x इंटू कॉस x। 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 2 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। देखिए ये तो फॉर्मूला पे टाइप हो रहा है, 2 साइन एक्स गुने कॉस एक्स का, तो साइन 2x होता है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या साइन 2 अपॉन, देखिए नीचे में 2 है तो 2, लॉग को नहीं छोड़ना है जी, लॉग। चलिए log a बाई बी पे जा रहा है, तो log a बाई बी आपको पता log a माइनस log b होता है। सर ऑनलाइन क्लास में है, ऑनलाइन क्लास में। चलिए log a बाई बी पे जा रहा था, आपको पता है ना कि log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। चलिए ये कितना आ जाएगा log साइन 2x माइनस ये क्या हो जाएगा log 2। दोनों को क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए, दोनों पार्ट को, दोनों पार्ट अलग अलग। यहाँ से 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 ये log 2 dx हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या करना है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इस पार्ट में इस 2x को आपको t पुट कर देना। क्या पुट कर देना है, t। तो चलिए t पुट कर देंगे, तो यहाँ से देखिए तो लिखेंगे p पुट 2x इज इक्वल टू टी। जैसे 2x इज इक्वल टू टी, यहाँ से dx निकल जाएगा आपको dt/2। तो जब पुट करते हैं ना हम, तो मान को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे ही मान को करेंगे तो ये x और ये t, पहले x था चेंज किए तो t में, x जो था तो ये क्या था, x जो था, x जब था तो लिमिट क्या था π/2 से 0, लिमिट क्या था π/2 से 0। और जब हम t रखें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये x का वैल्यू पहले π/2 रखे तो 2 कटेगा तो केवल पाई बचेगा, यहाँ 0 रखिए तो ये 0 आ जाएगा। तो चलिए तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू क्या पता चला, जहाँ देखिए जहाँ पर 0 था उनको 0 ही रहने दीजिए, लेकिन π/2 वाला क्या हो चुका पाई, लॉग का तो लॉग साइन। अब 2x के जगह पे हमको क्या रखना है, t रखना है, 2x के जगह पे t, अब ये dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और dx क्या निकल जाएगा, dt/2 निकल जाएगा।
माइनस, अब देखिए वो वाला पार्ट तो जैसे का तैसे, देखिए ना ये वाला जो पार्ट है, पार्ट इसमें चेंजिंग होगा, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए तो ये log 2 और ये dx है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 2 है भैया, पाई बाई 2 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 2 को बाहर कर लीजिए आप, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 0 से पाई log साइन t है, माइनस इसमें log 2 को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये केवल dx बचेगा, समझिए ये 2i तो 2i, 1/2 का तो 1/2। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले लिमिट में 2 से डिवाइड करेंगे तो बगल में 2 से गुना करना होगा। इसमें हम देखिए 2 से डिवाइड करते, यहाँ पर पहले 2 लिखना होगा, यहाँ पे पहले 2 लिखना होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में हमको 2 से भाग करना है। और ये क्या है बुआ रे, लॉग साइन टी, टी को log साइन टी डी टी, माइनस log 2 तो बाहर में है और dx, देखिए log 2 तो बाहर में है, dx का इंटीग्रेशन x आपको 0 से पाई बाई 2 ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 2 से 2 को हटा दीजिए, यहाँ से आपको कितना आ गया है, i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन टी डी टी, 0 से पाई बाई 2 log साइन टी और डी टी, माइनस उधर तो log 2 है और dx का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, अपर माइनस लोअर रख देंगे, अपर मतलब पाई बाई 2 माइनस 0। चलिए देखते हैं, अब ये जो t है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अनुसार t को हम x में चेंज कर सकते हैं, उससे लिमिट का कोई मान चेंज, इंटीग्रेशन में लिमिट का मान कोई चेंज। यहाँ से देख लीजिए 2i इज इक्वल टू ये 0 से पाई बाई 2 के जगह पे हम लिख देते हैं log साइन t को हम x में ले आते हैं, तो ये स्वाभाविक है किस में आ जाएगा, dx में। और ये देखिए पाई बाई 2 में से 0 गया तो पाई बाई 2 पहले लिख लिए, इनको हम बाद में लिख लेते हैं, ये log 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इनके बारे में पहले से पता है कि इसका जो मान है ये पहले i था, पहले क्या था i, तो ये 2i इज इक्वल टू क्या हो चुका है, i माइनस पाई बाई 2 और ये log 2 है। चलिए इस i को उठा करके इधर लाइए, तो ये 2i माइनस आई, अब माइनस पाई बाई 2 और ये log 2 बचा, तो 2i में से i जाइए तो वो i हो जाइए, ई माइनस पाई बाई 2 और ये log 2 है, ये इसका फाइनल आंसर हो। क्या दिक्कत है इसमें?
चलिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए, एक के बारे में कह रहा है स्पीक द ट्रूथ परसेंट। तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट, ये जो है कितना परसेंट सही बोल रहा है, मतलब पी। देखिए, ए का सही बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट, 60%। मतलब ए जो सही बोल रहा है वो 60%, 60/100 लिख सकते का है। यहाँ से पी ए मतलब ए का जो प्रोबेबिलिटी मतलब सही बोलने का जो है 100/10 हो जाएगा। मतलब ए कितना सही बोलेगा, 6/10 भाग जो है सो सही बोल रहा है। तो देखिए, जब ए 6/10 सही बोल रहा है, ये झूठ भी बोलेगा। चलिए, झूठ जो बोलेगा तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये क्या कर रहा है, अब झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। चलिए, जैसे ही ये झूठ बोलेगा तो क्या करेंगे, झूठ बोलना कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे। चलिए, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ना होता, 1 में से घटा देंगे। तो चलिए, यहाँ से देखिए 1 का तो 1 माइनस पी ए पता है 6/10 है, तो यहाँ से एक काम कीजिए, 10 को एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये 10 - 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जैसे ही जाएगा, 22 यहाँ से आपको जो है सो निकल जाएगा कितना, 4/10। अब यहाँ आ जाइए, अब बी, बी एस बी जो है सो देखिए कितना सही बोल रहा है। बी जो है सो 90%, बी जो है सो बी नाम का कोई आदमी है, वो 90% क्या बोल रहा है, सही। चलिए, तो पी बी मतलब बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। 90% सही बोल रहा है, मतलब 90 बटा कितना आ जाएगा, 90% सही बोल रहा है मीन्स क्या होगा, 90/100। तो यहाँ से देखिए ये और ये आपस में चल जाएगा, तो यहाँ से बी का जो है सो प्रोबेबिलिटी 9/10 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, बी तो झूठ बोलेगा, बी भी ना झूठ बोलेगा। जैसे ही झूठ बोलेगा तो एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, 10। तो ये 10 - 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1/10। अब ये जो झूठ बोल रहा है सो भी निकल गया। अब हमको कह क्या रहा है सो देखना है। कंट्राडक्ट अदर, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो वो दोनों आपस में झगड़ रहा है उनका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए अगर सही बोल रहा है, ए अगर सही बोल रहा है, ए जो है सो सही बोल रहा है, तो बी क्या करेगा, झूठ बोलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट है यहाँ, ए अगर सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा। और जब आप मान लीजिए बी झूठ बोल दे, अब मान लीजिए ए जब झूठ बोल दे, ए जब झूठ बोलेगा तो बी क्या बोलेगा। यहाँ से देखिए पी ए पता आपको, पी ए पता है आपको, देखिए पी ए पता है कितना है, ये 6/10। पी बी डाइस पता आपको 1/10। पी ए डाइस पता आपको 4/10। पी बी पता है आपको 9/10। ये हो जाएगा 6/10 प्लस 100। 100 को अगर एलसीएम लिया जाए तो 6 + 36, 42/100 हो जाएगा। आपस में दोनों जो झगड़ेगा वो 42 बटा कितना होगा, 100। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है।
परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से ये 100 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा केवल कितना, 42%। का क्या आ जाएगा, हाँ देखिएगा। हमें ये करना, LHS से चलना है। इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स कितना 1/7 है। तो ये टेन इनवर्स 2/3, नीचे वाले को 1 माइनस 1/9 हो जाएगा ये, प्लस ये टेन इनवर्स कितना 1/7 है। चलिए टेन इनवर्स 2/3, नीचे में 1, देखिए नीचे सो देखना के नीचे में कुछ हो तो 1 है, तो 9 को एलसीएम करना होगा। 9 माइनस 1 हो जाए, प्लस टेन इनवर्स कितना था, सो 1/7। यहाँ से ये टेन इनवर्स हो जाएगा बुआ 2/3। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 9 चले जाएगा ऊपर, तो 9/9 में से जाएगा तो 8। टेन इनवर्स 1/7 है, करिए तो 4, करिए तो 3, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अपॉन 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7 है। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे जा रहा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पता आपको क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 गुने 1/7। यहाँ से ये टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 28, 7 या 21, 4 1 4, नीचे में भी देखिए तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, ये 28 माइनस 3 होगा। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए तो ये टेन इनवर्स, अब देखिए 21 प्लस 4 25 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 25 अपॉन, ये देखिए 28 में से 3 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 25। अब दोनों को काटिएगा तो एक, तो टेन इनवर्स 1, आपको पता 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है 45, 45 का, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 45, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है इसमें।
देखिए ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि मान लीजिए जो दिया है के बराबर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करना क्या है, हम आपको पढ़ाए थे, आपको जब इस तरीका का क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको 3 गो 1 नजर आ रहा है। जब 3 गो किसी एक रो या एक कॉलम में 3 गो 1 नजर आना चाहिए। जब नहीं आएगा आपको तो ऑल इज वेल लगाना। ऑल इज वेल का मतलब ये होता है तीनों रो या तीनों कॉलम को एक साथ जोड़ दीजिए। क्या करिए, R1 में लिखना है, लेकिन जोड़ना क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को एक साथ जोड़ना। जैसे तीनों को एक साथ जोड़िएगा तो x प्लस 2x 4x एक 5x, क्या जाएगा 5x प्लस y। देखिए दो 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 एक 3 दो 5, ये भी आ जाएगा 5x प्लस y। ये भी कितना आ जाएगा 4 एक 5, ये भी आ जाएगा आपको 5x प्लस y। नीचे में तो आपको पता है 2x है, ये भी भैया 2x है, ये x प्लस y है, ये 2x है। अब ये देखिए 2x है, ये x प्लस y है। अब देखिए यहाँ पर लिखना टेकिंग कॉमन 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई कॉमन करेंगे कहाँ से, फ्रॉम R1 से कॉमन करना, मतलब R1 से 5x प्लस वाई को कॉमन करना है। जैसे ही आप कॉमन कीजिएगा 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई को जैसे ही कॉमन कीजिएगा आपके पास क्या बचेगा 1 2x, ये भी 2x बचा, 1 x प्लस वाई, ये 2x बचा। ये देखिए तो 1 2x, ये x प्लस वाई बचा है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलिए अब 3 गो 1 2 3, मतलब एक पहला रो में 3 गो 1 मिल चुका है, तो अब 2 गो 0 कैसे आएगा उनके बारे में सोच। 2 गो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम पहला कॉलम कहते हैं, इनको दूसरा कॉलम, इनको तीसरा कॉलम। पहला कॉलम को घटा दीजिए, सॉरी दूसरा कॉलम को घटा दीजिए पहला कॉलम में, और तीसरा कॉलम को घटा दीजिए दूसरा कॉलम में। चलिए यहाँ से देखिएगा, लिखेंगे 1 गोज टू 1 माइनस सी, फिर देखिए C2 गोज टू C2 माइनस ये C3 होगा। हमको कॉमन क्या था 5x प्लस वाई जो है सो बाबू कॉमन था। अब क्या करें, हम घटा रहे हैं। चलिए देखिएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 2x में से घटने के लिए, ये देखिए 2x में से घटने के लिए आएगा x प्लस वाई। तो आपको पता है 2x का 2x माइनस से गुना होगा माइनस x माइनस वाई, तो 2x ये बचेगा x माइनस वाई। तो चलिए ये आ जाएगा कितना, देखिएगा जी 0, ये x माइनस वाई। फिर देखना है यहाँ पर, देखिए 2x में से 2x जाएगा तो ये 0 बचेगा, यहाँ 0 लिख लेना है 0। चलिए इनके बाद उधर चलते हैं, फिर देखते हैं। हाँ आ जाइए, हाँ ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, और यहाँ पर देखिए जो ऑपरेशन करना, ये x प्लस वाई में घटने के लिए आ रहा है 2x, ये हो जाएगा कितना माइनस x अब प्लस वाई हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, 0 माइनस x माइनस x प्लस वाई, और ये तो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई होगा। के बाद में देखिए तो फिर क्या है 1 2x x प्लस वाई, 1 प्लस वाई है। एक काम कीजिए कॉमन करिए, कॉमन देखिए काम कीजिए, कॉमन क्या करना एक्सपेंड कर दीजिए, 2 गो 0 किस R1 में एक्सपेंड अलोंग R1, R1 से एक्सपेंड कर दीजिए, R1 से एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे एक्सपेंड करिएगा तो 5x प्लस वाई है। अब एक्सपेंड का मतलब होता है, देखिए 2 गो 0 जो है उसको छोड़ देना है, 1, तो 1 देखिए जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई, ये 0 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये x माइनस वाई, ये काम कीजिए इनको गुना करना आपको सिखाए हैं, ये 5x प्लस वाई है, इनको हम सॉल्व करना आपको सिखाए हैं। ये गुना होगा इनसे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये 0, तो यहाँ से ये बचेगा कितना 5x प्लस वाई, और इंटू ये कितना बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनको जो है सो भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5x प्लस वाई है, इंटू इनको हम ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इनको। चलिए
ऑब्जेक्टिव में आपको मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, जीरो से π/2 साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या कीजिएगा, इसका तरीका का ऑब्जेक्टिव आते रहता तो जीरो सॉरी पाई ऊपर वाले लिमिट में डिवाइड कर देना, तो π/4 कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी में तरीका का आ जाता, जीरो से π/2 और रूट साइन एक्स बट्टा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तब क्या करते हैं, का भी आप π/4 लिख लीजिएगा, क्योंकि अपर वाले लिमिट में डिवाइड कर देना। अगर इस तरीका का आ जाता, ए से जीरो, ऊपर में रूट ए, नीचा में रूट ए प्लस रूट ए माइनस एक्स, इनका डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्या एक्स होगा, ये रूट एक्स हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। जीरो से ए, ये रूट एक्स रहता बट्टा रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस, ऊपर वाले में क्या करते, ऊपर वाले को लिखते हैं, नीचे में 2 से डिवाइड कर दे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए कि हम ये क्वेश्चन करवा देते हैं। सकता है, इनको बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले इनमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगाइए, हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स को अगर 4/5 को रहने दे तो रूट अंडर 1 - y² मतलब 5/13 का स्क्वायर होगा। बीच में प्लस है तो आपको भी प्लस ले लेना है। अब 5/13 को अगर रहने दे हम, रूट अंडर हो जाएगा 1 - 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है, देखिए प्लस है तो प्लस, ये प्लस का प्लस, इनको तो लिख लीजिए। साइन इनवर्स ये कितना, 16/65। चलिए अब देखिएगा, साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स है, अब ये 4/5 को रहने दे, इनको जो करेंगे तो 1 - 25/169 होगा। चलिए प्लस ये 5/13 को रहने दे, तो इनको जो करेंगे हम 1 - 16/25 प्लस ये साइन इनवर्स कितना है, 16/65 है। चलिए यहाँ से देखिएगा तो साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4/5 को रहने दे तो रूट अंडर ये कितना आ जाएगा 169, तो 169 -25 है, प्लस 5/13 को अगर हम रहने दे तो ये रूट अंडर कितना होगा 25, तो लिखेंगे हम 25 - 16 होगा। चलिए प्लस साइन इनवर्स कितना है, ये 16/65 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते चलिएगा, यहाँ अगर इनको हम घटा ले, ये साइन इनवर्स तो रहेगा 4/5 था तो 4/5 गुने, यहाँ से देखिएगा तो देखिए इन दोनों को जो कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो 169 में से 25 घटाइएगा तो 144, 144 का होता 12, 12 12 12 12, 12/13 हो जाएगा, प्लस 5/13 ये हो जाएगा 9, 9 का 3/5 5 प्लस साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स 16/65, तो ये साइन इनवर्स हो गया 65 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 है, तो जो हम भिन्न जोड़ करेंगे तो हो जाएगा कितना, 65 लेना पड़ेगा, तो 40 + 15 जोड़ साइन इनवर्स ये
16/65 है, तो हम साइन इनवर्स, ये देखिए इसको 8 13 के 3 बचा 1 4 5 6 63/65 प्लस ये साइन इनवर्स 16/65। एक काम कीजिएगा, इस साइन को कॉस में चेंज कर लीजिएगा। P/H फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे हम कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/65 आ जाएगा। अब प्लस ये साइन इनवर्स 16/65 है। आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये π/2 होता है। देखिए जब एंगल सेम रहता है, यहाँ भी एंगल जब सेम है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो कॉस में भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, इस क्वेश्चन को बना करके हमको जो है सो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग हमें बना करके दिखाइएगा, आप लोग के लिए है। को बना के दिखाइए।